हमाली में जंगल था। उस जंगल में रहने वाले सभी पंछियों को दाना चुनने बहुत दूर जाना पड़ता था। उनमें से टुनटुनी चिड़िया भी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तेज़ बारिश की वजह से टूट चुका था। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर अपने 2 बच्चों को लिए बैठी हुई थी। तभी उसके पास टोनी चिड़िया आती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे टोनी चिड़िया, मेरे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मुझे अलग घोंसला तो बनाना होगा। कब तक मैं ऐसे ही पेड़ की डाल पर बैठी रहूँगी? और मुझे अनाज की भी बहुत ज़रूरत है। थोड़े अनाज से इनका पेट नहीं भरता। ज़्यादा अनाज के लिए मुझे दूर नदी पार गांव में जाना पड़ेगा। आने जाने में ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए मैं नहीं जा पाती। बस इतनी सी बात टुनटुनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो। नदी के पार एक चील का खेत है, हम वहीं दाना चुनने जाते हैं और उस खेत में तुम्हें आम भी मिल जाएंगे और तुम उसे अपना घर बना लेना। और तुम चाहो तो हमारे साथ चल भी सकती हो, हम वहीं उस खेत में जा रहे हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप जब इतने कम लाइक देते हो तो मुझे कहानी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, अभी जाकर वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है टोनी चिड़िया, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। बच्चों, मैं घर बनाने के लिए आम और तुम लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया सभी पंछियों के साथ चील के खेत चली जाती है। फिर सभी पंछी बेफिक्र होकर दाना चुनने लगे। तभी वहाँ अपनी फसल को देखने चील आ जाता है और चील देखता है कि उसकी फसल को चिड़िया का झुंड खा रहा है। वहीं टुनटुनी चिड़िया उसके आमों को तोड़ रही है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उन्हें पकड़ने ही लगता है कि सारे पंछी उड़ जाते हैं। लेकिन चील के हाथ बेचारी टुनटुनी चिड़िया की पकड़ में आ जाते हैं। हो, चलो, एक चिड़िया तो मेरे हाथ आई, अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। चील ने टुनटुनी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। मुझे छोड़ दो चील भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। वहीं से बंटी कबूतर गुजर रहा था। टुनटुनी चिड़िया ने उसे रोका और कहने लगी, बंटी भाई, अरे बंटी भाई, मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो। मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मेरे बच्चे भूखे हैं। बंटी कबूतर को चिड़िया पर दया आ गई। वो चील से बोला, अरे ओ चील भाई, तुमने इस मासूम चिड़िया को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? आप इसे छोड़ दीजिए। इस बेचारी चिड़िया को अपने बच्चों के पास जाना है। बदले में आप मेरे जूते रख लो और इस नन्ही सी चिड़िया को छोड़ दो। नहीं भाई, मुझे तुम्हारे जूते नहीं चाहिए। इस चिड़िया ने मेरी सारी फसल खा ली और तो और इसने आम को भी तोड़ा है। मैं इसे पिंजरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकालूंगा। अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। मुझे माफ़ करना प्यारी चिड़िया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बंटी कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया फिर से दुखी होकर अपने दोनों बच्चों के लिए रोने लगती है। कुछ देर बाद एक कौवी वहाँ से गुजर रही होती है, जो चूड़ी बेचने जंगल जा रही होती है। चूड़ी वाली कवि, अरे ओ चूड़ी वाली कवि, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। अरे चील भाई, क्यों तुम इस नन्ही सी जान को पिंजरे में कैद करके बैठे हो? तुम इसे छोड़ दो और तुम इसके बदले चूड़ियाँ ले लेना और इसे बाजार में अच्छे दामों बेच देना। इस बेचारी को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे क्या बताऊँ इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। ये कमबख्त चिड़िया रोज़ाना अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी सारी फसलें बर्बाद कर जाती है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। तुम जाओ, निकलो यहाँ से। ये तो बहुत निर्दयी और बदतमीज़ है। माफ़ करना टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छुड़ा सकती। चील भैया, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, भूख से बिलख रहे होंगे। मेरे पास तो घर भी नहीं है जिसमें मेरे बच्चे रह सके। मेरे बच्चों को कोई शिकारी पंछी न खा जाए। मुझे जाने दो,
मुझे छोड़ दो खुदा, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों का वास्ता, मेरी मदद कर खुदा। चील से मिन्नतें करने लगी। वो इसकी एक नहीं सुन रहा था, वो तो कुछ और ही सोचने लगता है। वाह क्या बात है, जो भी आता है वो इस चिड़िया के बदले कुछ ना कुछ देने की बात करता है। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इस चिड़िया को छोड़ने के बदले कुछ बड़ा ही मांग लूं। और इसी तरह शाम हो चुकी थी। चिड़िया रो रो कर थक चुकी थी, उसने हार मान ली थी। हे खुदाया, सुबह से शाम हो गई, मुझे लगता है मेरी मदद को कोई नहीं आएगा। मैं हमेशा इस पिंजरे में बंद रहूंगी। खुदाया, मेरे बच्चों की रक्षा करना, वो मेरे बिना जीना सीख ले, बस यही दरख्वास्त करती हूँ। तभी वहाँ से लाल परी गुजरती है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखकर जोर जोर से आवाज़ देती है। लाल परी, ओ लाल परी जी, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। क्या बात है, तुमने इस मासूम चिड़िया को इस पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो इसे। इस दुष्ट चिड़िया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी सारी फसलें बर्बाद कर दी। लाल परी जी, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? लाल परी जी, मैंने अपने बच्चों के लिए ये सब किया। मेरे पास कोई घर भी नहीं है, इसीलिए मैंने इनके खेत से आम तोड़े, जिससे मैं अपने बच्चों के लिए घर बना सकूं। सुनो चील, टुनटुनी चिड़िया ने ये सब अपना घोंसला बनाने के लिए किया और अपने बच्चों के लिए किया। तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है, हम उसकी भरपाई करेंगे और इस चिड़िया को आज़ाद कर दो। यही मौका है, इस चिड़िया के बदले लाल परी मुझे कुछ भी देने को तैयार हो जाएगी। मुझे बस थोड़ा सा नाटक करना होगा। लाल परी, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे सज़ा देकर ही रहूँगा, ताकि इसे भी पता लगना चाहिए कि किसी का नुकसान करने की क्या सज़ा होती है। ए दुष्ट चील, तुम हमारे आदेश को ठुकरा रहे हो। ये चील भूल गया है कि ये किसके साथ और किसके सामने खड़े होकर बात कर रहा है। लाल परी गुस्से में आ जाती है और अपने जादू से उस चील को तोता बना देती है। क्षमा कर दो लाल परी, क्षमा कर दो, मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तोता मत बनाओ, मुझे मेरा रूह वापस कर दो। मैं अभी टुनटुनी चिड़िया को छोड़ देता हूँ और इसे जितने आम चाहिए मैं इसे दे दूँगा। फिर लाल परी तोते को वापस चील बना देती है और टुनटुनी चिड़िया पिंजरे से आज़ाद हो जाती है। आपका बहुत शुक्रिया लाल परी जी, आपने मेरी मदद की। अच्छा टुनटुनी, तुम जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया आमों को लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है और आम से अपना सुंदर सा घर बनाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।